माँ वैष्णो देवी शक्तिपीठ, आस्था, शक्ति और चमत्कार की अमर गाथा। भारत की पावन भूमि जहाँ हर कण में आस्था बसती है, वही हिमालय की गोद में स्थित है एक ऐसा दिव्य धाम जहाँ श्रद्धा और शक्ति का संगम होता है, जहाँ आस्था सांस लेती है और विश्वास आकार लेता है। वही विराजमान है माँ वैष्णो देवी। यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि यह एक अनुभव है, एक ऊर्जा है, एक ऐसी शक्ति है जिसे शब्दों में बांध पाना लगभग असंभव है। क्या आप जानते हैं, भारत के सबसे अधिक श्रद्धालु आने वाले तीर्थों में से एक माँ वैष्णो देवी धाम हर वर्ष करोड़ों भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ आने वाले अधिकांश लोग कहते हैं, हमें माँ ने बुलाया है। त्रिकूट पर्वत की लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह गुफा मंदिर प्रकृति और दिव्यता का अद्भुत संगम है। 13 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई, लेकिन जैसे जैसे भक्त आगे बढ़ता है, थकान नहीं बल्कि ऊर्जा बढ़ती जाती है। क्या ये केवल मानसिक प्रभाव है या सच में कोई अदृश्य शक्ति साथ चलती है? गुफा के भीतर विराजमान है 3 पिंडियां, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। लेकिन सबसे रोचक तथ्य यह है कि ये पिंडियां किसी मानव द्वारा बनाई नहीं गई है। ये प्राकृतिक रूप से प्रकट हुई हैं। हजारों वर्षों से बिना किसी बदलाव के वही स्वरूप, वही ऊर्जा है। वैज्ञानिक भी इस रहस्य को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं कि इस गुफा के भीतर इतनी स्थिर और सकारात्मक ऊर्जा कैसे बनी रहती है। कई लोग दावा करते हैं कि यहाँ पहुँचते ही उनका मानसिक तनाव गायब हो जाता है और उन्हें एक अनोखी शांति का अनुभव होता है। अब बात करते हैं उस कथा की जिसने इस स्थान को अमर बना दिया। जब अधर्म अपने चरम पर था, तब देवी ने वैष्णवी के रूप में अवतार लिया। उन्होंने कठोर तपस्या की और मानवता की रक्षा का संकल्प लिया। लेकिन एक तांत्रिक भैरवनाथ उनकी शक्ति से आकर्षित होकर उनका पीछा करने लगा। कहा जाता है कि माँ वैष्णवी ने भैरवनाथ से बचने के लिए जिस गुफा में ध्यान लगाया था, उसे आज अर्धकुमारी गुफा के नाम से जाना जाता है। यह वही स्थान है जहाँ माँ ने 9 महीने तक तपस्या की, जो गर्भ की अवधि का प्रतीक माना जाता है। आगे बढ़ते हुए जब भैरवनाथ ने सीमा पार कर दी, तब माँ ने अपना विराट रूप धारण किया और उसका वध कर दिया। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। मरते समय भैरवनाथ ने क्षमा मांगी और माँ ने उसे मोक्ष प्रदान कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये वरदान दिया कि जब भक्त भैरव बाबा के दर्शन नहीं करेंगे, उनकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। माँ वैष्णो देवी गुफा में एक प्राकृतिक जलधारा बहती है, जिसे बाण गंगा कहा जाता है। मान्यता है कि माँ ने अपने बाण से इस जलधारा को प्रकट किया था, ताकि उनके साथ चल रहे भक्त अपनी प्यास बुझा सके। आज भी यह जलधारा निरंतर बहती है, बिना रुके, बिना सूखे। क्या ये केवल प्राकृतिक स्रोत है या एक दिव्य चमत्कार? यात्रा के दौरान एक और अद्भुत अनुभव होता है। जैसे ही भक्त जय माता दी का उद्घोष करता है, अनजान लोग उसी ऊर्जा के साथ जवाब देते हैं। यह केवल एक नारा नहीं, यह एक सामूहिक चेतना है जो हर व्यक्ति को एक सूत्र में बांध देती है। और शायद यही इस धाम की सबसे बड़ी शक्ति है, एकता। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने यह चमत्कार देखे हैं, असाध्य बीमारियों का ठीक होना, असंभव कार्यों का संभव होना और जीवन में अचानक सकारात्मक बदलाव आना। अब सवाल ये है, क्या माँ सच में बुलाती है? दिलचस्प बात यह है कि कई लोग बिना योजना के अचानक इस यात्रा पर निकल पड़ते हैं। कुछ को सपने में संकेत मिलता है, तो कुछ को अचानक मन में इच्छा जागती है। और यही कारण है कि लोग कहते हैं, बुलावा आया है। गुफा के भीतर का अनुभव शब्दों से परे है। जैसे ही आप 3 पिंडियों के सामने खड़े होते हैं, समय जैसा थम जाता है, मन शांत हो जाता है और आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। माँ वैष्णो देवी का धाम केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, यह एक जीवित अनुभव है जो हर व्यक्ति को अलग तरीके से स्पर्श करता है। जब भी जीवन में अंधेरा हो, जब भी रास्ता ना दिखे, बस एक बार माँ को याद कीजिए, क्योंकि शायद वह आपको पहले से ही बुला रही हो। जय माता दी।